हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट थर्ड, जो हमारा मिशन पटवारी चल रहा था, जिसमें हम कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जितने भी ऑब्जेक्टिव वो सारी चीजें अपन लगाएंगे। तो आज चलते हैं अपन पार्ट थर्ड की ओर। आज का जो टॉपिक रहेगा पूरा मास्टर वीडियो रहेगा, और टॉपिक जो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है। क्या है यहाँ पर? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास के बारे में अपन लोग बात करेंगे आज के इसमें। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट या फिर पहला यांत्रिक क्या आया था, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें आया था अबेकस। क्या आया था स्टूडेंट? अबेकस आया था। अबेकस में यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, करीब आपके 30 से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो अपन सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात कर रहा हूं अबेकस, अबेकस कब आया था, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना 1602 में। कब आया था? 1602 में आया था। ठीक है। कहां बनाया गया था? चाइना में बना था। कहां पर बना था? चाइना में बना था। और इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। देखो अबेकस कब आया? 1602 में। ठीक है। कहां पर बना? चाइना में। और इसको क्या बोला गया? पहला प्रथम यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र। ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। ये एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट था जिसमें बॉल लगी हुई रहती थी, उससे यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते थे, जोड़ते थे। ठीक है। तो अबेकस में क्या रखना? अबेकस 1602 चाइना में आया है। ठीक है। इसे क्या बोला गया है? ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना गया है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर मैं बात कर रहा हूं, नेपियर बोन्स करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। ठीक है। किसने बनाया था? जॉन नेपियर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसका ईयर पूछा जाता है। तो जॉन नेपियर के द्वारा 1617, 16 के बाद क्या था? 17, 16-17 याद रखिएगा। जॉन नेपियर बोन्स। ठीक है। ये नेपियर्स ने बनाया था, जॉन नेपियर ने 1617 में। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन जो लाया गया था, पास्कल कैलकुलेटर लाया था। एक अपन अगर बात करें, एक लकड़ी का बॉक्स था, उसमें लकड़ी के बॉक्स में जो डायल अपन अगर करते थे, पहले वाले फोन आपने देखे होंगे, डायल वाले 9, 8, 7, 8 डायल करते थे। इसी प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, पास्कल कैलकुलेटर, या फिर इसका अन्य नाम पूछते हैं पास्कलाइन। ठीक है। किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने। कब बनाया था? 1642। कब बनाया था? 1642। देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा, इसका अन्य नाम क्या हो गया? पास्कलाइन हो गया। दूसरा किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने। कब बनाया था? 1642 से 1642। फिर इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर। देखिए यहां पर अपन जनरली छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। फिर अगर रियल वर्ड लग गया है तो आपको आंसर लगा के आना ब्लेस पास्कल। क्या क्या क्वेश्चन हो गए? पास्कल लाइन हो गया इसका अन्य नाम, पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल लाइन किसने बनाया? ब्लेस पास्कल ने 1642 में बनाया। इससे क्या बोला गया? फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर। यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों इंपॉर्टेंट अपन ने डिस्कस कर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका अदर नेम क्या था? अदर नेम एडिंग मशीन के नाम से अक्सर पूछे। एडिंग मशीन के नाम से किस इंस्ट्रूमेंट को जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, पास्कल लाइन, पास्कल कैलकुलेटर को जाना जाता है। ठीक है। तो इससे 5 प्रश्न बन गए। फिर उसके बाद बात करें, डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ 1822 में। ठीक है। ये 11 का डिविजिबल है, ध्यान रखना। 11 दूनी 22 और 11 तीन 33। आगे जो इंस्ट्रूमेंट आएगा तो 11 की टेबल याद रखिए, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। डिफरेंस इंजन मतलब 1822 में बनाएगा। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। अब चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने डिफरेंस इंजन और मैकेनिकल इंजन जो है यहाँ पर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करा। अब डिफरेंस इंजन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये दशमलव के बाद 20 संख्या तक यहां पर क्या कर सकता है? कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है। डिफरेंस इंजन 1822। ठीक है। चार्ल्स बेबेज। फिर उसके बाद अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं बच्चों, तो यहां पर एनालिटिकल इंजन आता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी इन्होंने करा था, चार्ल्स बेबेज ने। इसको एडवांस फॉर्म में, डिफरेंस इंजन का ज्यादा एडवांस फॉर्म जो करा गया था, तो किसने करा था? यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ने करा था। उसका नाम दे दिया गया एनालिटिकल इंजन 1833। वो 22 था, ये 33 है। ठीक है। अब इसको क्या बोला गया? फर्स्ट जनरल पर्पस, फर्स्ट प्रथम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन का 1833 में आया था। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करा। डिफरेंस इंजन आया 1822 में, एनालिटिकल इंजन आया 1833 में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये दशमलव के बाद 50 संख्या तक कैलकुलेट कर सकता था। ये इंस्ट्रूमेंट थे। अभी तक रियल कंप्यूटर अभी तक नहीं आया। फिर देन उसके बाद हरमित होलेरिथ। ठीक है। हरमित होलेरिथ मशीन आई। अब इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर टेबुलेटिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलेटिंग मशीन। और इसका एक और नाम है पंच कार्ड। जिसे पंचिंग करते हैं अपन, फाइल में एड करते थे, वैसे पंच कर दिया कर जाता था इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उपयोग हुआ था अमेरिका की जनगणना में 1890 में। अमेरिका की जनगणना में 1890 में इसका प्रयोग करा गया था। इसको बोला गया प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल
प्रथम यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र जो है, विद्युत चुंबकीय यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र जो है हरमित होलेरिथ को बोला गया था। कब यूज करा गया था? 1890 में अमेरिका की जनगणना में सबसे पहले इसका उपयोग करा गया था। हरमित होलेरिथ नाम है, अन्य नामों का टेबुलेटिंग मशीन या फिर पंच कार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1890 याद रखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। देन उसके बाद आया यहाँ पर मार्क वन। क्या है यहाँ पर? मार्क वन। मार्क वन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है। मार्क वन जो है किसने बनाया था? हावर्ड आइकेन। अक्सर पूछते हैं किसने बनाया था? हावर्ड आइकेन ने। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के थे। अब इनका कार्य करते थे किसमें? कौन सी कंपनी थी? अब कंपनी इंपॉर्टेंट हो गई। कंपनी यहाँ पर है आईबीएम। क्या नाम है बच्चों इसमें? आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान रखें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इसका हेडक्वार्टर भी पूछ रहे हैं तो अपन तो डीप में पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। हेडक्वार्टर पड़ता है इसका न्यूयॉर्क। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पुराना नाम भी था आईबीएम का, तो आईबीएम का पुराना नाम था सीटीआर, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग जो था, इसका पुराना नाम था आईबीएम का। जनरली बहुत कम जने बताएं, मगर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सारे पेपर भी अपन यहाँ पर कवर करते चलेंगे। देन यहाँ पर देखो वापिस से मार्क वन जो है हावर्ड आइकेन के द्वारा बनाया गया है, कार्य करते थे आईबीएम में। ठीक है, आईबीएम कंपनी का जो स्थापना है 1911 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, और इसका पुराना नाम है कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। देन उसके बाद बात करें मार्क वन को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो मार्क वन को अन्य नाम है फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस, प्रथम स्वचालित। ठीक है, अपने आप। इसके ऊपर क्या था यहाँ पर अगर बात कर रहा हूं तो पहला विद्युत चुंबकीय, ठीक है, यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र था। अब क्या हो गया? ऑटोमेटिक, अपने आप करने वाला, मतलब एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऑटोमेटिक ये क्या कर देता? कैलकुलेटिंग करने वाला उपयोग था। इसका प्रयोग करा गया था प्रथम विश्व युद्ध में। कब करा गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 तक चली जो थी, 1914 से 1918 तक चली थी, तो तब इसका उपयोग करा गया था मार्क वन का। ठीक है, फिर इनिएक आया। इनिएक जो है 1946 में बनाएगा। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम पूछा गया था आपके आईटीआई कोपा के पेपर में। ठीक है, इनिएक का आविष्कार किया जेपी इकर्ट्स और जॉन मुंची के द्वारा। जेपी इकर्ट्स और जॉन मुंची के द्वारा करा गया 1946। अब इसका उपयोग क्या हो गया? मौसम का पूर्व अनुमान लगाने, प्रिडिक्शन। ठीक है, वेदर का प्रिडिक्शन लगाने के लिए और परमाणु ऊर्जा की गणना करने के लिए बहुत सारी चीजें इसका उपयोग आ गया इनिएक। ठीक है, अब इनिएक का फुल फॉर्म पूछते तो इनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका क्या है? पूरा नाम है। ठीक है, फुल फॉर्म है। देन इसके बाद आया ईडी सेक आया था। तो ईडी सेक के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। अब इसमें क्या हो गया? प्रथम कंप्यूटर जो स्टोर कर सकता था मेमोरी को। देखिए यहाँ पर लिखा 1949। फर्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी वाला कंप्यूटर कौन सा हो गया? ईडी सेक, एसएसी हो गया। फुल फॉर्म याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। देन इसके बाद आया यूनिवैक आया, UNIVAC। UNI का मतलब हो गया यूनिवर्सल, ए से होगा ऑटोमेटिक, सी से होगा कंप्यूटर। ठीक है, UNI का क्या होगा? यूनिवर्सल, याद रखिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस मतलब सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन सा था आपका? यूनिवैक था। देन सबसे आखिरी में कौन सा आया? IBM 650 जो 1953 में लॉन्च करा गया था। यहीं से कंप्यूटर के रिवोल्यूशन जो चालू हुआ था, IBM 650 हुआ था। अब हमने आज जो अपन ने देखा है यहाँ पर कंप्यूटर का विकास देखा है, अब इसकी जनरेशन देखेंगे पूरी की पूरी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।